ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, जिसका व्रत करके श्री हरि की अपार कृपा मिल जाती है। मोहिनी एकादशी हिंदू सनातन संस्कृति में हर एकादशी का अति महत्व है और उनमें से एक है मोहिनी एकादशी। ऐसी मान्यता है कि ये फल हमें विशेष रूप से मिलता है। इसका हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप के व्रत से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठकर मोक्ष की तो प्राप्ति करता ही है और इस संसार के सभी प्रकार के सुख को भी प्राप्त कर लेता है। ये एकादशी तिथि उस दिन की है, उस तिथि से ही मानी जाती है जब भगवान श्री हरि ने देवासुर संग्राम में भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन के पश्चात अमृत को देवताओं को पिलाया था, तो मोहिनी रूप धारण करके आए थे, जिससे दैत्य मोहित हो गए थे। और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और ये 2020 में 3 मई को पड़ रही है। मोहिनी एकादशी तिथि जो है मुहूर्त उसका 3 मई प्रारंभ हो रही है। 3 मई को सुबह 9:01 से प्रारंभ हो रही है और 4 मई को सुबह 6:12 तक है और पारण का समय है 4 मई को दोपहर 1:38 से शाम 4:18 तक। इस कथा को भगवान श्री राम ने भी सुनाया है और युधिष्ठिर को दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी व्रत को बताया था। मोहिनी एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और विष्णु भगवान को अक्षत, फूल, मौसम के फल, नारियल, मेवे इत्यादि चढ़ाएं। तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद धूप दिखा करके श्री हरि की आरती उतारें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। मोहिनी एकादशी के एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें, ना हो सके तो एक समय दूध है, फल है इत्यादि खा करके, नहीं चले तो दोनों टाइम खाएं, लेकिन व्रत अवश्य करें। रात के समय कम से कम सोना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण गरीब को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर उसे विदा करना चाहिए। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम है: कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, नॉनवेज, मसूर की दाल, चना, कोदो की सब्जी, शहद का सेवन न करें, काम वासना इत्यादि जो बुराइयां हैं उनका त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, हो सके तो पूरा दिन मौन रहे। व्रत वाले दिन कोई गलत कार्य करने से बचे, वैसे तो हमेशा ही, लेकिन इस दिन विशेष पान खान और दातून भी ना करें। रात में ही ब्रश कर ले, उसके पास दांत पानी से ही धोए। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय में भद्रावती नामक बड़ा ही सुंदर नगर था, जहाँ पर धृतमान नाम के राजा रहते थे। राजा बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी था। धनपाल भगवान विष्णु का परम भक्त और पुण्यकारी सेठ था। भगवान श्री हरि की कृपा से इनकी 5 संतानें हुई। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि। उसका यह नाम उसके दुष्ट कर्मों के कारण पड़ा और बाकी के 4 पुत्र पिता की तरह बहुत अच्छे थे, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। तंग आकर पिता ने उसे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ा और धृष्ट बुद्धि पिता और भाइयों की मेहनत पर ही द्वेष करता था। अब वो दर दर भटक रहा था। ऐसो आराम तो दूर, खाने के भी लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे जो भटकते भटकते वो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जाकर महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में
जलते हुए वह कुछ कुछ पवित्र होने लगा। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और जो दुखी पातक होता था उसे मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी बता देते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी है और वो मोहिनी एकादशी है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आती है। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार विधि अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की यानी मोहिनी एकादशी को ये उपवास किया। उसके सारे पाप कर्म छूट गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी करता है वो संसार के सभी सुख को भोग करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान कहते हैं वैसे तो तिथियां पूरे मास भर रहती हैं, महीने भर कोई ना कोई तिथि आती रहती है और हर दिन का तिथि से नाम जुड़ा होता है, लेकिन भगवान कहते हैं तिथियों में मैं एकादशी तिथि हूँ। तो एकादशी का व्रत करके आप भी भगवान श्री हरि की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।